गठबंधन दलों ने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। संसद स्थगन तक सभी सांसद सदन में रहेंगे मौजूद। एनडीए ने ओम बिरला को बनाया है कैंडिडेट। इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को चुना है कैंडिडेट। तो आज 11 बजे स्पीकर पद के लिए होगा मतदान। पीएम मोदी लोकसभा में स्पीकर के लिए रखेंगे प्रस्ताव। इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को चुना है कैंडिडेट। तो आज सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए होगा मतदान। पीएम मोदी लोकसभा में स्पीकर के लिए रखेंगे प्रस्ताव। एनडीए ने ओम बिरला को बनाया है कैंडिडेट। इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को चुना है कैंडिडेट। इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को चुना है कैंडिडेट। आज 11 बजे स्पीकर पद के लिए होगा मतदान। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जैसा कयास लगाए जा रहे थे, जहां पर विपक्ष ने भी स्पीकर कैंडिडेट के लिए अपने स्पीकर पद के लिए अपने कैंडिडेट का नाम सुझा दिया है, क्या कुछ जानकारी है इस पर? लोकसभा में आज 11 बजे जब प्रधानमंत्री के तरफ से लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला का एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर नाम का प्रस्ताव लाया जाएगा और उसी के साथ ही इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश का भी नाम पहले से ही उसे प्रस्ताव में दिया गया है। तो ये है कि उसके बाद लोकसभा के सदन में 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो लोकसभा अध्यक्ष के पद के चुनाव के लिए वोटिंग होगी। अब ये वोटिंग के लिए सबसे अहम है कि एनडीए के पास करीब 290 सांसद की संख्या है, वहीं अगर इंडिया गठबंधन के पास देखी जाए तो करीब 234 सांसदों की संख्या है। और वहीं जो बिल्कुल इग्नोर न करने वाली बात होगी, करीब 80 ऐसे सांसद हैं जो ना तो इंडिया गठबंधन के साथ है और ना ही वो इंडिया गठबंधन के साथ है। तो जब लोकसभा अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोटिंग होगी तो उस समय ये देखना होगा कि एनडीए भले ही अभी संख्या बल के साथ लग रहा हो कि वो लोकसभा अध्यक्ष पद पर ओम बिरला को जीत दिला लेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन को भी आस है कि ऐसा कि जो 80 सांसद है वो ना इंडिया गठबंधन के हैं ना तो इंडिया गठबंधन के साथ है। अगर उनमें से कोई विपक्ष के कैंडिडेट के सुरेश के पक्ष में अगर वोटिंग कर देते हैं तो फिर उसमें ओम बिरला जीतेंगे फिर या ओम बिरला हारेंगे, के सुरेश जीतेंगे। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत के इतिहास में लोकसभा जो 18वीं का सत्र चल रहा है उसमें जो पहली बार वोटिंग होने जा रही है। और एक चीज और इसमें खास आपको बताते हैं कि ऐसे दूसरे ओम बिरला अगर जीत जाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष बन जाते हैं तो ऐसे दूसरे लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे जो दूसरी बार होंगे। इससे पहले जीएमसी वालियोगी भी 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बने और भी लोकसभा अध्यक्ष बने जिनका कार्यकाल बहुत छोटा छोटा रहा। अगर पूर्व कार्यकाल के तरफ देखा जयंती वालोकी को पूरा 5-5 साल को उन्होंने कार्यकाल पूरा किया था। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि एनडीए के लिए अगर ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए होंगे तो भी एक इतिहास होगा। और 18वीं लोकसभा में जो वोट होगी लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए वो भी एक इतिहास रचने वाला होगा।
तो इस तरह से देखा जाए कि इंडिया और एनडीए गठबंधन में सामाज का खेल आज लोकसभा के सदन में देखने को मिलेगा। सदन में जब लोकसभा का चुनाव होगा उसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन के सांसदों में कौन सांसद क्रॉस वोटिंग करेगा। हालांकि दोनों के तरफ से विहिप जारी की गई कि कोई भी सांसद सदन में वोटिंग के दौरान अब्सेंट नहीं रहेगा, उसको प्रेजेंट रहना जरूरी है। अगर वो अब्सेंट रहता है तो कार्रवाई होगी। तो विहिप के तहत हो गया। लेकिन जो 80 सांसद हैं जो ना इंडिया और एनडीए के साथ है, तो वो किस पक्ष में वोटिंग करेंगे ये अहम होगा और वही जीत हार का निर्णय। बिल्कुल। और साथ ही अखिलेश जी देखिए, ये विपक्ष की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि वो जैसा कि जानकारी है कि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करके लोकसभा स्पीकर के लिए समर्थन मांगा था। तो विपक्ष का कहना है कि हम समर्थन दे देंगे ओम बिरला को, लेकिन हमें डिप्टी स्पीकर का यानी कि डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो विपक्ष को चाहिए। तो अगर इस पर सहमति बन जाती है तो क्या विपक्ष की ओर से ओम बिरला को जो सहमति है वो दे दी जाएगी, ओम बिरला को समर्थन दे दिया जाएगा? देखिए, अब तक का जो राजनीतिक रणनीति दोनों तरफ से तैयार की गई है और जो एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की जो बैठकें अलग अलग हुई और दोनों के नेताओं के बीच में जो सहमति अब तक बन पाई है, अंदर खाने से जो सूचना मिल रही है उसमें यही है कि अब सिंह ही अंतिम विकल्प है। क्योंकि एनडीए के तरफ से डिप्टी स्पीकर बनाने के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ हामी नहीं भरी गई है। तो इंडिया गठबंधन भी एनडीए का जो कैंडिडेट ओम बिरला के तौर पर आए हैं तो उनको समर्थन देने के तरफ से अभी सहमति नहीं है। तो दोनों तरफ से सहमति नहीं। और ये भी एक इतिहास है कि आप अगर देखें कि 2014 से 2019 तक और 2019 से 2024 इसमें एक इतिहास रहा कि 19 से 24 तक कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं रहा। जबकि संविधान के आर्टिकल 93 में ये प्राविधान है कि संसद में दोनों पद होने चाहिए। संवैधानिक दोनों पद हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी होना चाहिए और लोकसभा उपाध्यक्ष यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। लेकिन 19 से 24 में एनडीए का बहुमत था, उन्होंने इसलिए वहां पर चुनाव नहीं कराया। इसी तरह से अगर देखा जाए तो यूपीए की सरकार थी, तो यूपीए की सरकार के समय लोकसभा अध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से था, लेकिन मीरा कुमार को बनाया गया था। और उस समय कांग्रेस की तरफ से ये सहमति जताई गई थी और बीजेपी को डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया था। उस समय आपको बता दें कि करिया मुंडा बीजेपी के सांसद हुआ करते थे, वो डिप्टी स्पीकर थे, विपक्ष के हुआ करते थे। इसके अलावा एक और अटवाल थे, चरणजीत सिंह अटवाल, वो आते थे, उनको विपक्ष का डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। तो यूपीए सरकार कांग्रेस कहती है कि यूपीए सरकार में हमने डिप्टी स्पीकर भाजपा और उनके सहयोगियों को दिया था। तो अब इनको 14 से 19 में इन्होंने इसलिए नहीं दिया कि अब कांग्रेस और विपक्ष की संख्या कम थी, 24 से 19 में भी और कम थी। तो अब संख्या पर 24 में जब अच्छा आया है तो वो शर्तों के साथ बिल्कुल। और साथ ही अखिलेश जी फिर यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब अब विपक्ष काफी मजबूत स्थिति में है, अगर हम 2019 के मुकाबले बात करें तो 2024 में विपक्ष इस बार काफी मजबूत स्थिति में है, तो आखिर बीजेपी को क्या तकलीफ हो रही है, सत्ता पक्ष को क्या तकलीफ हो रही है डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो विपक्ष को देने के लिए? देखिए बंदिका, आपको बता दें ये बहुत ही संसदीय प्रक्रिया और संसदीय प्रोसीडिंग है, उसकी बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं जी। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अगर दोनों सदन में है और अगर स्पीकर सत्ता पक्ष का है और डिप्टी स्पीकर अगर विपक्ष का है तो अगर कभी वोटिंग की नौबत आती है, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, तो डिप्टी स्पीकर को वोट देने का अधिकार होता है, तो विपक्ष उसका फायदा उठा सकता है कि डिप्टी स्पीकर उसका होगा। दूसरा है, अगर डिप्टी स्पीकर की मौजूदगी में अगर स्पीकर कोई ऐसा फैसला लोकसभा की कार्रवाई के दौरान सदन में लेता है जो असंवैधानिक होता है, संवैधानिक तरीकों से गलत होता है, संसदीय प्रक्रिया में संसदीय प्रणाली का फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो उस समय डिप्टी स्पीकर संसद में बराबर का अधिकार होता है और वो उस चीज पर विरोध कर सकता है और अपना मत जाहिर कर सकता है कि जो स्पीकर फैसला ले रहे हैं वो स्पीकर संसदीय प्रणाली और संसदीय प्रक्रिया के हिसाब से और जो प्रणाली तक चली आ रही है उसके हिसाब से सही नहीं है, तो वो आपत्ति जताने के लिए वहां अधिकार उसको प्राप्त होगा। तो ये सरकार नहीं चाहती है ये डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो जाए और सत्ता पक्ष का स्पीकर हो जाए।
जब तक आपको उदाहरण बताते हैं कि 19 से 24 के जब संसदीय में जब किसानों का बिल जी। सत्ता पक्ष की ओर से यानी मोदी सरकार की तरफ से लाया गया था, जी। तो उन्होंने उस बिल को मनी बिल में डाल दिया था। और मनी बिल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो अगर सत्ता पक्ष विपक्ष को देती है तो उससे सत्ता पक्ष को ही जो है आने वाले समय में कहीं ना कहीं तकलीफें दिख रही हैं, शायद इस वजह से ही सहमति नहीं बन पा रही है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए मतदान होना है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से ही दो अलग अलग कैंडिडेट्स इस बार चुनावी मैदान में है। देखने वाली बात होगी कि आखिर विधायक सांसदों का वोट किसे जाता है।